हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो जैसे लास्ट टाइम हमने एक डेमो लेक्चर लिया था, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और ये सब्जेक्ट का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन हमारा जो कोर्स है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से दिया है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें देखी थी हमने और इसमें सबसे पहली जो चीज़ थी कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस होता है, ठीक है। अगर सिलेबस में दिया है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसका कहीं ना कोई इंपॉर्टेंस है, तभी आप उसको पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी क्लास जो भी आपको वो सब चीज पढ़ा रही है, ठीक है। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में बहुत से लोग शायद नहीं भी देखे होंगे, सो उनके लिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सो देखो, जिस तरह से हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, बचपन से लेके अभी तक हमने मैथ्स पढ़ा, बचपन से लेके अभी तक हमने साइंस पढ़ा, ठीक है। देन उसके बाद में रिगार्डिंग सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेजेस है, इंग्लिश पढ़ा, ये सब पढ़ा। लेकिन जब हम यहाँ पे आगे आते हैं 10th के बाद में बोले या 12th के बाद में, उसके बाद में जो चीज सामने होके आती है वो सबसे पहले हमें क्या दिखती है, कंप्यूटर है, ठीक है। बहुत सी बार तुमने देखा होगा कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट अभी कंप्यूटर के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर में लगने वाली सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसी का सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। कंप्यूटर जब हम लेते हैं तो हमको एक चीज पता होती है कि कंप्यूटर पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम, ठीक है। रैम जो होती है वो प्रोसेस करती है डेटा को, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया डेटा। और जो रोम होता है वो स्टोर किसको करता है, डेटा को, अगेन डेटा। मतलब कहीं पे भी आप चल जाओ, कंप्यूटर से रिलेटेड बोलो या ऑफलाइन भी बोलो, सो वहां पे डेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको हम कहीं पे भी मिस आउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक्चुअली अभी डेटा होता क्या है, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक को एक बार रिपीट कर देते हैं कि एक्चुअल में डेटा क्या चीज होती है, ठीक है। अभी मैंने लास्ट वन एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। जो लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, ये एग्जांपल लिया था मैंने, टीसीसी 125 एबीसी 100, ठीक है। इस तरह से मैंने एग्जांपल लिया था, इसको परसेंट में बोल दो, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल में क्या था, मैंने कुछ वर्डिंग्स यहाँ पे लिखे, टीसीसी है, 125 है, एबीसी है, 100 है। बट ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। अगर ये आपको किसी को रीड करने दे देंगे वो तो इजीली पढ़ लेगा, क्योंकि उसने लैंग्वेजेस पढ़ी है, ठीक है, उसने एबीसीडी पढ़ी है, उसने 1 2 3 4 मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ठीक है। सो वो इजीली पढ़ लेगा। बट जब तक ये इंफॉर्मेशन की मीनिंग उसको पता नहीं होंगी तब तक ये इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होंगी। सो देखो, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसी बनेगी, अभी टीसीसी 125 एबीसी 100 कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कुछ तो नंबर है, कुछ तो लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ टीसीसी में 125 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनके नाम एबीसी है, ठीक है, उनका रिजल्ट 100% आया है। अब देखो जो इंफॉर्मेशन का मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बोला है, डेटा किसे कहेंगे, डेटा उसे कहेंगे जिसकी कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टीसीसी 125 एबीसी 100%, अब इसका निकल रहा है मीनिंग। सो इस चीज को कहीं जाके हम अगर स्टोर करते हैं, ठीक है, सो वो स्टोर करने के लिए क्या बना होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। अब जैसे हम बोलते कि ये एक कंप्यूटर में हमने स्टोर कर दिया, यहाँ पे हमने फाइल बनाई टीसीसी, ठीक है, टीसीसी फाइल स्लैश, उसके बाद में फोल्डर एफ, फोल्डर एफ में जाने के बाद यहाँ पे आएगा टीसीसी रिकॉर्ड, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर बना है, जिस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस डेटा को यहाँ पे हमने पुटअप किया है, ठीक है। अब जब कभी फ्यूचर में हमें बोला गया है कि यहाँ पे मान लो बात कर लेते 2021 की बैच है, ठीक है, 2021 की बैच जिसका रिजल्ट 100% आया था, ठीक है, उनका डेटा मुझे प्रोसेस करना है, ठीक है। उसमें मुझे सॉर्टिंग करना है कि उसमें ए बच्चे कितने थे, ए नाम के, बी नाम के और सी नाम के। अब हमारे पास में फाइल बन चुकी थी, फाइल हमने स्टोर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने एक ही जगह सारा डेटा रख दिया तो उसे सर्च करना हमें मुश्किल चल जाएगा, इसलिए हमने उसके लिए बनाया है स्ट्रक्चर,
ठीक है। इन दोनों चीजों को मिला के हमारा बनता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने इसके बाद में देखा था कि अगर हमें कोई पूछता है कि डेटा और स्ट्रक्चर इनकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो डेफिनेशन हमने बोला था मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। या फिर अनदर वर्ड में इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन have some meaning it's called डेटा, ठीक है। सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर सेट्स ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उसको हम कहेंगे डेटा, ठीक है। देन उसके बाद में अब बारी आती है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हम किसे कहेंगे, जैसे लास्ट वन एग्जांपल मैंने दिया था कि स्ट्रक्चर मतलब कि किसी इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रेडी करना। जैसे आपके पास में मैंने एक डेटा दे दिया जिसका फाइल फॉर्मेट आता है txt, img एंड उसके बाद में mp4। अब देखो यहाँ पे 3 टाइप का मेरे पास में डेटा है, ठीक है। एक हो गया मेरा इंफॉर्मेशन, देन उसके बाद में पिक्चर और वीडियो। इस तीन टाइप का मेरे पास में डेटा है। अब ये सारा डेटा अगर मैं एक जगह रखूंगा, ठीक है, सो मुझे क्या हो जाएंगे, परेशानी हो जाएगी कि मुझे किस डेटा को कॉल करना है। अब यही अगर मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रख देता हूं, ठीक है, जैसे सारी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई जिसको मैं ए में रख रहा हूं, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे बी में मैं रख रहा हूं पिक्चर्स, और सी में मैं रख रहा हूं यहाँ पे वीडियोस। अब देखो ये जो एक फाउंड हो रहा है, ये एक स्ट्रक्चर फाउंड हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे किसी प्रकार की अगर पिक्चर्स को चूज करना है फाइल में से, ठीक है, सो वहां पे मैं क्या करूंगा, बी नाम का फोल्डर ओपन करूंगा और वहां से पिक्चर्स मुझे मिल जाएंगी, जो भी मुझे पिक्चर्स चाहिए होंगी वो। सो ये सब करने के पीछे रीजन ये है कि हमें अगर किसी सर्चिंग के लिए टाइम बचाना है तो वहां पे हमें डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर को लेके हमने कुछ एल्गोरिदम्स देखे थे, ठीक है। जैसे लास्ट वन हमने कुछ एल्गोरिदम्स देखे थे। सबसे पहले तो एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है। एल्गोरिदम किसे कहेंगे, अब अगर आपको कुछ टास्क मिला है, ठीक है, आपको सपोज कुछ टास्क दिया है, कुछ काम दिया है, ठीक है, आपको बोला है कि आपको चाय बनानी है, ठीक है, मेकिंग अ टी। अब चाय बनानी है मतलब आप डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, ठीक है, आपको उसके स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लो अब इस स्टेप्स में कहीं आप कोई स्टेप मिसिंग कर देते हैं तो क्या आपकी चाय बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है वैसे ही करना पड़ेगा। मान लो आपने पहले मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या चाय बनेगी, ठीक है। मिल्क ऐड कर दिया आपने, शुगर ऐड कर दिया आपने, चाय पत्ती भी ऐड कर दी, लेकिन फिर भी आपकी चाय नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नीडेड जो है आपको पहले उसको हीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 आएंगी वो होगा आपका हीटिंग, हीटिंग प्रोसेस, ठीक है।
हीटिंग प्रोसेस के बाद में सेकेंड वन प्रोसेस क्या आएगा, वाटर एंड देन मिल्क, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में आएंगे यहाँ पे शुगर एंड देन चाय पत्ती, ठीक है। देन उसके बाद में अगेन बर्निंग एंड आफ्टर दैट योर टी कंप्लीटेड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया है, एक स्ट्रक्चर ऐसा जहां से मुझे इस डेटा को एक्सेस करना पड़ा, ठीक है। इस डेटा को एक्सेस करके फिर मैंने अपना एक टास्क कंप्लीट किया, ठीक है। यूजिंग अ डेटा परफॉर्मिंग अ टास्क दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम, ठीक है। क्या बोलेंगे आप डेफिनेशन में, यूजिंग अ डेटा performing a task that is called algorithm, या फिर और क्या बोल सकते हैं, अनदर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो यूजिंग अ स्टेप्स for performing a task that is called algorithm, ओके। देखो यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया कि अल्गोरिदम क्या होता है, डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। इन तीन फैक्टर के बेसिस पे हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको डेटा पता होना चाहिए, बेसिक नीड्स, देन उसके बाद में स्ट्रक्चर कैसे फाउंड हो रहा है, सेकेंड नीड, एंड थर्ड वन इज द एल्गोरिदम, ठीक है। इन तीन चीजों के भरोसे हम पूरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें आपको बेसिकली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देन उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे एल्गोरिदम्स के टाइप्स। एल्गोरिदम के जो टाइप्स आते हैं उसमें कुछ बेसिक्स एल्गोरिदम के टाइप आते हैं जिसको हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आता है इंसर्शन, नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे डिलीशन, नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे सर्चिंग, एंड लास्ट वन आता है यहाँ पे एक सॉर्टिंग। अब इनके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं, लेकिन जो बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं जो हम यहाँ पे करते हैं वो होते हैं हमारे इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है। अब ये किस तरह से करते हैं, ये परफॉर्म करने के लिए कुछ वेज हमारे पास में होते हैं, जो अभी जो हम बताने वाले आगे उसमें होता है एक बाइनरी सर्चिंग, बाइनरी सर्च, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसके साथ में इंसर्शन, डिलीशन और सॉर्टिंग ये भी बाइनरी का ही पार्ट आता है, ठीक है। बाइनरी में ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी आता है, देन उसके बाद में आता है हमारा एरे, ठीक है, सर्च। मैं यहाँ पे सर्च को लेके बोल रहा हूं, लेकिन कर हम ऑपरेशन सभी सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में स्टैक, ठीक है, बाइनरी, एरे, स्टैक, लीनियर, ठीक है। अब देखो कल हमने एग्जांपल लिया था सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का एग्जांपल हमने ऐसा लिया था, मान लो मार्केट में से हम जब सब्जी खरीद के लाते हैं, ठीक है, सारी सब्जियां हमारी एक कट्टा होती है एक जगह पे, ठीक है, लेकिन हम उन सारी सब्जियों का एक साथ यूज नहीं करने वाले होते, ठीक है। क्या करते हैं हम उसका
उसको सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करना मतलब क्या, डेटा को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह डिवाइड करके रखना, ठीक है, वो हो गया हमारा यहाँ पे सॉर्टिंग। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सर्चिंग, ठीक है। अब सर्च करना मतलब क्या है, सर्च करना मतलब यहाँ पे सिंपल हम बोलेंगे उसको डेटा को फाइंड करना, यानी उसको ढूंढना, ठीक है। अब आपके पास में जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया था कल एक एग्जांपल लिया था मैंने आपके कॉलेज से रिलेटेड एडमिशंस का, ठीक है। एडमिशंस जहां पे मैं बोल रहा था फर्स्ट ईयर कितनी थी 80 एडमिशंस, ठीक है। सेकेंड ईयर 75 एडमिशन एंड थर्ड ईयर 60 एडमिशंस, ओके। अब देखो यहाँ पे एडमिशंस बोले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूंगा एडमिशंस की बात लेके यहाँ पे सपोज आईटी फील्ड की, आईटी फील्ड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इस तीनों फॉर्मेट में एडमिशंस हुए, ठीक है। कब की 2021 की एडमिशंस, ठीक है। एडमिशंस यहाँ पे हुई है, फर्स्ट ईयर में 80 है, सेकेंड ईयर में 75 है और थर्ड ईयर में 60 है, ठीक है। इस तरह से एडमिशंस हुई है। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन मुझे ये दिया है, फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ SC कैंडिडेट एडमिशन at IT field in 2021, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, डेटा को सर्च कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आया है, फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ IT ब्रांच एडमिशन in 2020 कैटेगरी SC। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें 2021 में आईटी ब्रांच में जो एडमिशंस हुए हैं, ठीक है, उसमें से सर्च करना है कि हमें SC कैंडिडेट के एडमिशंस कितने हुए, ठीक है। फील्ड आपको दी है, किसको सर्च करना है वो आपको बताया गया है, ठीक है। डेटा आपके पास में प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एल्गोरिदम को अप्लाई करना है, ठीक है। अभी देखो आपके पास में अगर ये क्वेश्चन आया है तो इस टाइम पे आपको देखना ही है कि आप कौन सा एल्गोरिदम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेसिक जो हमारे एल्गोरिदम्स थे, ठीक है, बेसिक एल्गोरिदम्स है हमारे इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग एंड लास्ट वन इज सर्चिंग, ठीक है। रिकॉर्ड फाइंड करना है। फाइंड करना क्या होता है, रिकॉर्ड को ढूंढना होता है। ढूंढना मतलब सर्च करना। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। सर्च एल्गोरिदम को हम यूज करेंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लिस्ट हमने देखी थी, नेक्स्ट लिस्ट में क्या था, किस तरह से सर्च करेंगे, ठीक है, डेटा को किस तरह से सर्च करेंगे। उसके लिए क्या था, यहाँ पे
आप यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च, बाइनरी, देन उसके बाद में एरे, देन उसके बाद में स्टैक, एंड वन इज लीनियर। अब ये जो है ये क्या है, बाइनरी है, एरे, स्टैक है, लीनियर है, ये सब वो है जहां से इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को ऐड किया है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करना है तो कब क्या करेंगे, सबसे पहले किस फॉर्मेट में डेटा को हमने यहाँ पे फिल किया है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने फिल किया है बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी फॉर्म में मतलब हमारा डेटा किस तरह से होगा, हमारा डेटा 0101 के फॉर्म में होगा। अब आप बोलेंगे ये 0101 क्या है, ठीक है। 0101 होता है हमारा बाइनरी कोड, वो कोड जो हमारे सिस्टम रन करती है, ठीक है। हम हायर लेवल लैंग्वेज में कोई चीज लिखती है तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है मशीनरी लैंग्वेज में। मशीनरी लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे अभी बाइनरी डेटा को कॉल किया जाएगा। मान लो यहाँ पे बोला गया है आईटी फील्ड का जो बाइनरी कोड है, आईटी फील्ड, इसका कोड है हमारा 0101, ये हमारा बाइनरी कोड है आईटी फील्ड का, ठीक है। हमें फाइंड करना है आईटी का रिकॉर्ड, तो सबसे पहले कॉल किसे करेगा, 0101, ठीक है। इस 0101 को कॉल करेगा, हमें यहाँ पे आंसर में मिलेगा आईटी रिकॉर्ड, ठीक है। आईटी का रिकॉर्ड यहाँ फाइंड हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट बाइनरी सर्च से जा रहा है, नेक्स्ट रिकॉर्ड में क्या आएगा, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अब यहाँ पे बात कर देते हैं 1010 ये उस कैटेगरी का नाम है जहाँ पे क्या बोल रहा है, कैटेगरी कौन सी है हमारी, एससी, एससी कैटेगरी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एससी कैटेगरी का रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में मान लेते हैं यहाँ पे हम बात करें 1001, ठीक है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमें पता चल गया कौन से साल की एडमिशंस, ठीक है, ईयर ऑफ एडमिशंस। इसके बाद में फाइंड हुआ ईयर, ठीक है, रिकॉर्ड। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये एल्गोरिथम बन रहा है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग डेटा। इसमें आईटी का रिकॉर्ड फाइंड करना है, एससी कैटेगरी का जहां पे एडमिशंस हुए 2021 की, ठीक है। इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाएगा इस कोड में। अब कोड में किस तरह से लिखेंगे, देखो अब बाइनरी सर्च है, यहाँ पे हमें क्या सामने दिखेगा, हमें ये आईटी, देन उसके बाद में एससी, देन उसके बाद में 2021 एंड देन एडमिशन, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, ठीक है। अब ये हो गया हमारा हायर लेवल लैंग्वेज, हायर लेवल लैंग्वेज। अब जब ये सिस्टम रन करेगा वहां पे क्या दिखेगा, ठीक है, सिस्टम लैंग्वेज, ये हायर लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामर रन करेगा और ये सिस्टम लैंग्वेज जो सिस्टम रन करेगा। इसे क्या मिलेगा यहाँ पे 0101, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1010, देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या मिलेगा, देन उसके बाद में मिलेगा यहाँ पे 1001, ठीक है। इस तरह से वो क्या करेगा, रिकॉर्ड को एक्सेस करके आपको ये वाला रिजल्ट शो करेगा। क्या बोला था, फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ द आईटी ब्रांच एडमिशन इन 2021 कैटेगरी एससी, एससी कैटेगरी के 2021 के आईटी फील्ड के एडमिशंस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यही हमारा स्ट्रक्चर का पाथ भी बन जाता है। किस तरह से आएगा पाथ, IT
SC/2021 एडमिशन। ठीक है, देखो एक पाथ मिल गया हमें जो कि होगा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी जो आगे का डेमो लेक्चर हम करेंगे इसके बाद का, उस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस तरह से जब एग्जाम में हमें पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है हमें सर्च एल्गोरिदम का, उसको किस तरह से करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आप लोगों को आगे ये कंटिन्यू करना है, ठीक है, आप लोगों को जैसे ग्रुप में मैंने 2 लिंक दिया था प्रीवियस लेक्चर की, वैसे ये वाले लेक्चर की भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगी। एंड लास्ट वन, अगर आपको ये एडमिशन करना है, ठीक है, उसके लिए एक मैंने आपको लिंक दिया है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक है, वो फॉर्म आपको फिल करके फिर उसके बाद में आपको वो एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते। ओके, थैंक यू।